Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रामर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, कितनी होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। तो आज हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे पास वो है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? हर वो चीज जिसको हम एक नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? हर वो चीज जिसको हम एक नाम दे सकते हैं वो नाउन है। सिंपल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल मीन्स जानवर का नाम, किसी भी थिंग का नाम और किसी भी आइडिया, किसी भी आइडिया को, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा आइडिया जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट, वो कोई भी चीज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो कोई भी चीज जिसको हम कोई नाम दे सके वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, जैसे पर्सन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तो पर्सन में क्या आ गया? रिया, राहुल, डॉक्टर, पुलिसमैन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या है? हम लोग नाउन है। ऐसे समझिए, हम लोग क्या है? हम लोग नाउन है। एनिमल्स क्या है? नाउन है। प्लेसेस क्या है? नाउन है। हाँ, कोई भी चीज जिसको हम किसी नाम से बुला सके वो क्या है? नाउन है। प्लेस क्या है? नाउन है। प्लेस लाइक दिल्ली, स्कूल, पार्क, जितने भी प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल, बैंक, ये सब क्या है? प्लेसेस में आती है। और प्लेसेस क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एनिमल लाइक लॉयन, डॉग, एलिफेंट, रैबिट, काऊ, जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन है? नाउन है। थिंग, थिंग इन द सेंस बुक, चेयर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी थिंग्स आती हैं। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का नाम लेंगे अगर तो फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब भी किस में आते हैं? ये सब भी आते हैं नाउन में। कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, वो भी किस में आता है? नाउन में आता है। ऑनेस्टी, लव, करेज, हाँ, ऐसी कोई भी क्वालिटी हो, जैसे ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, लव प्रेम, करेज साहस, ये सब भी किस में आती है? नाउन में आती है। तो इन शॉर्ट नाउन क्या है? वो कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सके, वो कोई भी एनिमल हो, फिर चाहे पर्सन हो, फिर चाहे प्लेस हो, कोई भी चीज हो जिसको हम किसी नाम से बुला सके वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। लाइक इजी फॉर्मूला इसका क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, नाउन इज इक्वल टू नेम। इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एन आइडिया और क्वालिटी। जितने भी नाम है वो, जितनी भी चीजें जिसको हम कोई नाम दे सके वो सब नाउन के अंदर आते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नाम होना चाहिए, वो नाम किसी का भी हो सकता है। इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, वो किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी भी आइडिया का नाम हो सकता है। कोई भी नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एवरी नेम इज अ नाउन। रिमेंबर, रिमेंबर इन द सेंस आपको याद ये रखना है कि एवरी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम हो वो नाउन ही होगा। ओके। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल जो है फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें नाम क्या क्या आ रहा है? राहुल। राहुल क्या है? पर्सन है। पर्सन किस में आते हैं? नाउन्स में आते हैं। तो ना इस पूरे सेंटेंस में फर्स्ट नाउन जो है वो राहुल है। एंड इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है वो। फुटबॉल क्या है? गेम का नाम है। इस वजह से फुटबॉल भी यहाँ पर क्या है? नाउन है। इस सेंटेंस में राहुल और फुटबॉल दोनों ही नाउन है। राहुल किसी इंसान का नाम है, फुटबॉल किसी गेम का नाम है।
नाउन को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका भी ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है, जब व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है, जो चीज व्हाट का आंसर दे रही है वही क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जस्ट लाइक राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, कौन खेल रहा है फुटबॉल, क्या, कौन जैसे आंसर जब निकल के आए, हु, व्हाट, तो वहां पे नाउन हो जाता है। हु इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। वॉट इज प्लेइंग बाई राहुल, राहुल के द्वारा क्या खेला जा रहा है, तो राहुल के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। दोनों ही नाम है, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कौन क्या, जैसे जब आंसर्स निकल के आए तो वहां पर क्या होता है, नाउन ही होता है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द कैट इज स्लीपिंग। कैट क्या है, एनिमल है। एनिमल किस में आता है, नाउन में आता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, कैट यहाँ पर नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप अपना अगर आप क्वेश्चन करें व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, तो आंसर आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, तो व्हाट का आंसर आ रहा है, नाउन है। और दूसरी चीज, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ऑनेस्टी होना, है ना। और जैसे ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ये सब क्या है, ये क्वालिटी है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो हमारी जो क्वालिटीज होती हैं वो भी किस में आती हैं, वो भी नाउन्स में आती हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स ऑनेस्टी भी यहाँ पर क्या है, नाउन है और नाउन में आ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्टी जो है नाउन है। अच्छा, ध्यान देने वाली एक बात, एक पॉइंट जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और आपको दिख रहा होगा, दैट A noun can also come more than one time in a sentence. एक सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन आए, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी आ सकते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, जिसमें राहुल भी नाउन है और फुटबॉल भी नाउन है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन्स भी आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बस नाउन्स क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का हो जाता है, इधर सब्जेक्टिव केस का हो जाता है, उधर ऑब्जेक्टिव केस का हो जाता है। अगर वर्ब से पहले नाउन आ रहा है तो वो कैसे आएगा, सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। अगर वर्ब के बाद नाउन आ रहा है तो वो कैसा नाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। ये सब चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ आपको कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम, किसी एनिमल का नाम, कोई भी नाम अगर दिख रहा है सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है नाउन, उनमें भी अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, अलग अलग काइंड। जैसे नाउन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं मेनली। तो आज हम किसको डील करेंगे, प्रॉपर नाउन को डील करेंगे और कॉमन नाउन को डील करेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम रिमेनिंग 3 नाउन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, a proper noun is the specific name of particular person। जब किसी व्यक्ति को या किसी प्लेस को या किसी चीज को हम पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बच्चों। A proper noun is the specific name of a particular person, place or thing। नाउन में क्या आया, पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन में आ गए। लेकिन जब हमने इन्हीं पर्सन, प्लेस और थिंग को इनके नाम से बुलाया तो ये कौन से नाउन हो गए, तो अब ये हो गए प्रॉपर नाउन। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गर्ल, बॉय, ये सब क्या है, नाउन है। लेकिन अगर इनको नाम दे दे, गर्ल को रिया दे दे, बॉय को संतोष दे दे, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स, जैसे इंडिया का नाम दे दिया, इंडिया क्या है, अगर हमने कंट्री बोल दी, कंट्री, तो वो नाउन होगा। वो कौन सा नाउन होगा ये भी हम लोग डील करेंगे आगे। अगर हमने कंट्री बोली, सिटी बोली, तो ये नाउन हो गए। लेकिन हमने कंट्री का नाम बोल दिया इंडिया, सिटी का नाम बोल दिया राजस्थान, या सिटी का नाम बोल दिया दिल्ली, सिटी का नाम बोल दिया लखनऊ, सिटी का नाम बोल दिया देहरादून, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हमने कंट्री बोला तो वो नाउन में आएगा। कौन से नाउन में आएगा आगे पढ़ेंगे। अगर हमने उसी कंट्री का नाम बता दिया, इंडिया, चाइना,
पाकिस्तान। अगर इस तरीके से हमने नाम बता दिए कंट्री के तो वो आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास राहुल। अगर हमने बोल दिया बॉय तो वो किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। कौन से नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने उसी बॉय को एक नाम दिया, उसके नाम से बुलाया राहुल, रोहन, सुमित, तो ये किस में आ जाएंगे, अब ये आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि अब हम इनको नाम से इनके नाम से इनको डिनोट कर रहे हैं, इनके नाम से इनको बुला रहे हैं। ठीक है। अगर हम ले ले कोई नाम, बिल्डिंग, XYZ, कोई भी बिल्डिंग है ना, द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो बिल्डिंग किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना, किसी भी बिल्डिंग का अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर हमने गंगा बोल दिया, रिवर है, रिवर में अगर हमने रिवर को अगर हमने गंगा रिवर बोल दिया, या ब्रह्मपुत्र रिवर बोल दिया, यमुना रिवर बोल दिया, किसी भी रिवर का अगर हमने नाम ले लिया तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जब हम किसी को, चाहे वो नेम हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसके नाम से डिनोट करेंगे, उसका नाम सेंटेंस में लिखा होगा, तो वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए प्रॉपर नाउन क्या हुए, जैसे बॉय का नाम आ गया राम, प्रॉपर नाउन हो गया। देहरादून का नाम, सिटी का नाम लिख दिया देहरादून, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। थिंग में अगर हमने किसी थिंग का नाम लिख दिया, लाइक पेंसिल, लाइक इरेजर, तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब देखिए ये जो बात है, ये तो हो गया आपके प्रॉपर नाउन, अगर हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है मेन समझने वाली बात है, और बहुत ध्यान से आप लोगों को समझनी भी चाहिए। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। किसी का नाम लिखो, किसी सिटी का नाम लिखो, तो किससे लिखो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखो, फिर वो सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा हो या फिर सेंटेंस के बीच में आ रहा हो। ये तो हो गई पहली बात। अब आएगी दूसरी बात। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स की तरह भी हम यूज कर देते हैं कभी कभी। कैसे यूज कर देते हैं, एंड इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर इट। क्या होता है, प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे राम है तो हम इसको आराम या दाराम नहीं लिख सकते। आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन एंड दा, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे पास। मैं इसमें शायद नोट डाउन करना भूल गई हूँ, नेक्स्ट में है, नहीं 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 नहीं, मैं इसमें नोट डाउन करना भूल गई हूँ। मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आप कहीं पर पेन कॉपी से नोट्स बना लीजिए, या जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो या इन नोट्स को लिख रहे हो, तो वहां पर एक छोटा सा नोट डाउन करके पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे राम है तो हम आराम या दाराम नहीं लिखेंगे। देहरादून है तो हम आ देहरादून या दा देहरादून नहीं लिखेंगे। इंडिया है तो हम द इंडिया या एन इंडिया नहीं लिखेंगे। पेंसिल है तो हम आ पेंसिल या द पेंसिल नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात समझाती हूँ। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन्स की तरह भी यूज करते हैं। एंड इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, और फिर क्या होता है, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तब हम इसके साथ में आर्टिकल यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, जब हम प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो फिर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर कालिदास क्या है,
नाम है ना, तो कालिदास प्रॉपर नाउन है। और शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर भी नाम है। तो अब आप अभी कहेंगे कि मैम आपने बताया कि कोई भी नाम अगर होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि हम उसको नाम से बुला रहे हैं। कोई भी नाम अगर सेंटेंस में आया है तो वो प्रॉपर नाउन ही होगा। ये बताया है ना मैंने अभी आपको, और अभी आप यही कहेंगे भी। लेकिन कालिदास का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है शेक्सपियर से। यहाँ पर शेक्सपियर की बात नहीं हो रही। अगर हम शेक्सपियर की ही बात कर रहे होते कि शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट, बहुत महान ड्रामेटिस्ट रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर होते वो क्या होते? प्रॉपर नाउन होते, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर की ही बात हो रही होती। लेकिन यहाँ पर बात शेक्सपियर की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कालिदास की, और कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है कि शेक्सपियर जितने महान थे उतने, जैसे शेक्सपियर जो थे वो बहुत महान ड्रामेटिस्ट थे, उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है कालिदास का, कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, ना कि शेक्सपियर को यहाँ पर ग्रेट बताया जा रहा है। कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से किया जा रहा है। इस वजह से शेक्सपियर यहाँ पर क्या है? शेक्सपियर यहाँ पर कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। और जब प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर इन्होंने अपने से पहले आर्टिकल लिया हुआ है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर नाउन अपने अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरीके से यूज करते हैं तो फिर इनके सामने हम आर्टिकल ले लेते हैं। जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जा रहा है, ना कि शेक्सपियर की यहाँ पर बात हो रही है। जब कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से हो रहा है तो शेक्सपियर यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, और इसी वजह से हम इनसे पहले क्या ले रहे हैं? आर्टिकल ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज आ विराट कोहली ऑफ हिज कॉलोनी। तो उसको विराट कोहली, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है विराट कोहली से। यहाँ पर ही तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इज आ विराट कोहली ऑफ हिज कॉलोनी मतलब ही कोई लड़का होगा जिसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? क्रिकेट अच्छा खेलता होगा अपने आसपास की कॉलोनी में, इस वजह से उसका कंपेयर किया जा रहा है विराट कोहली से। यहाँ पर विराट कोहली की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ऐसी बात हो रही होती कि विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, अगर ऐसी बात हो रही होती तो हम विराट कोहली के सामने आर्टिकल ले लेते और फिर विराट कोहली क्या हो जाते? प्रॉपर नाउन हो जाते। लेकिन यहाँ पर ही का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया जा रहा है, इसलिए विराट कोहली अपने पास जो है वो आर्टिकल ले रहे हैं, और विराट कोहली यहाँ पर प्रॉपर नाउन ना होकर के कॉमन नाउन हो जाना है। समझ रहे? आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर देते हैं, एक तो ऐसी चीज होती है जो सबसे यूनिक होती है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है, अपने आप में सबसे अच्छी होती है। तो जब सबसे अच्छी है, नो कंपैरिजन, तो फिर वो प्रॉपर हो गई। लेकिन जब किसी चीज का कंपैरिजन हो जाता है किसी चीज से, तो फिर वो लो हो जाती है, अपने स्तर से गिर जाती है, फिर वो आम हो जाती है, कॉमन हो जाती है, फिर वो स्पेशल नहीं रहती है, प्रॉपर नहीं रहती, फिर वो कॉमन हो जाती है। इसे जब कंपैरिजन हो जाता है, जिस चीज से कंपैरिजन किया जाता है वो चीज कैसी हो जाती है? वो कॉमन हो जाती है। जब तक उसके कंपैरिजन में कोई चीज नहीं होती है तब तक वो चीज क्या रहती है? बहुत अच्छी रहती है, प्रॉपर रहती है। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप प्रॉपर और कॉमन यहाँ पर तो एटलीस्ट पहचान ही जाएंगे। ठीक है, कि जब किसी चीज का कंपैरिजन होने लगे तो वो चीज आम हो जाती है, फिर वो अपने आगे आर्टिकल ले लेगी और फिर वो कॉमन हो जाएगी, कॉमन नाउन में आएगी। आम हो जाएगी तो कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी तो कॉमन नाउन में आ जाएगी। जब तक कंपैरिजन नहीं हो रहा है तब तक वो प्रॉपर रहेगी, यूनिक रहेगी, और अपने साथ में आर्टिकल नहीं लेगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थर्ड एग्जाम्पल है, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जा रहा है। यहाँ पर बात मिल्टन की नहीं हो रही ना, सूरदास का कंपैरिजन मिल्टन से हो रहा है, तो इस वजह से जो मिल्टन है वो कॉमन नाउन है और अपने सामने अपने आगे दा ले रहे हैं। अगर मिल्टन प्रॉपर होते तो फिर अपने सामने दा नहीं लेते। नोट हेयर आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने
आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले यूज किए जाते हैं जब उनका कंपैरिजन हो रहा होता है। जब हम किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम उनके पहले आर्टिकल ले लेते हैं, अदरवाइज प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेते। और जब कंपैरिजन हो जाता है तो फिर वो कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं, ना कि प्रॉपर नाउन की तरह यूज होते हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें, इन चीजों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। पहली चीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू चीजें आपको और अच्छी होंगी और कॉन्सेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर होंगे। और सेकंड थिंग ये है कि आप इस क्लास को दोबारा फिर से देखिएगा। एक बार देख के सिर्फ नोट्स बना के अगर आप अपनी कॉपी बंद कर देंगे ना बेटा, तो कभी आपको यही नहीं, कभी भी आपको कुछ नहीं आएगा। पढ़िए, क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए, और जरूरत पड़े तो क्लास एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आप इसको एक से ज्यादा बार देखिएगा, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि जब आप इसको बार बार देखेंगे, एटलीस्ट 2 या 3 बार देख लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ये पूरा नाउन खत्म करवा दूंगी जब, तो उसके बाद एक एक्सरसाइज करवाऊंगी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के थ्रू आपकी चीजें और क्लियर होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वो चीजें जो कॉमन चीजों को दिखाए, जस्ट लाइक कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेसेस की बात करें, कॉमन एनिमल्स की बात करें, थिंग्स की बात करें, वो कॉमन नाउन में आती हैं। एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, इटीसी। यहाँ पर बॉय का कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए कॉमन नाउन में आ रहा है। गर्ल का कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए कॉमन नाउन में आ रही है। सिटी का भी कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए कॉमन नाउन में आ रहा है। बुक का भी कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए कॉमन नाउन में आ रहा है। इसी जगह पे अगर बॉय का नाम दे दिया होता, क्या कह दिया होता, राहुल। गर्ल का, तो वो किसमें होता, प्रॉपर नाउन में होता। गर्ल का नाम दे दिया होता रिया, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता। सिटी का नाम दे दिया होता लखनऊ, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता। बुक का नाम दे दिया होता किसी भी, गीता, रामायणा, है ना, भागवत, तो वो किसमें आ जाता, प्रॉपर नाउन में आ जाता। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बुक वाले में, एग्जाम्पल, क्योंकि बुक के नाम के सामने हम कभी कभी दा का यूज कर लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल बुक के नाम, बुक का अगर कोई नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता, ये समझ लीजिए आप। आर्टिकल यूज करेंगे या नहीं, ये नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, डिटेल में से आगे समझेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने, बुक्स आर द ओशियन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर बुक्स क्या है, बुक्स है यहाँ पर कॉमन नाउन, क्योंकि किसी भी बुक का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। जो इसमें कहा जा रहा है, जो किताबें हैं वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का समुद्र है, ओशियन ऑफ द नॉलेज। और ये बात तो बिल्कुल सही है, हम जितनी किताबें पढ़ते हैं उतनी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल हमारा बढ़ता है ना, ज्ञान हमको आता है, जितनी बुक्स पढ़ते हैं उतना ज्ञान आता है। तो बुक्स जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है, सिटीज आर फुल ऑफ क्राउड। शहर क्या है, आजकल जो शहर है वो भीड़ भाड़ से भरे हुए हैं। तो ऐसा किसी सिटी का नाम तो नहीं दिया गया कि जो है दिल्ली इज फुल ऑफ क्राउड, है दिल्ली इज द सिटी दैट इज फुल ऑफ क्राउड, ऐसा कोई सिटी का नाम नहीं दिया गया है। तो जब सिटी का नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर सिटीज लिखा है, तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में आएगा। अगर सिटी का नाम दे दिया होता तो किस में आ जाता, प्रॉपर नाउन में आ जाता। गर्ल्स आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ गॉड। गर्ल्स जो है वो भगवान की बहुत सुंदर रचना है। तो इसमें गर्ल्स मतलब सभी गर्ल्स को के लिए कहा जा रहा है, किसी एक गर्ल के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर किसी एक गर्ल के लिए कहा जा रहा होता तो उसका नाम दिया होता, और नाम दिया होता तो फिर वो किस में आ जाता, तो फिर वो आ जाता प्रॉपर नाउन में। यहाँ पर गर्ल्स सभी गर्ल्स को डिनोट कर रहा है, सिटीज सभी सिटीज को डिनोट कर रही हैं, और बुक्स सभी बुक्स को डिनोट कर रहे हैं। इस वजह से ये किस में आ रहे हैं, इस वजह से ये आ रहे हैं कॉमन नाउन में। आई थिंक आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, समझिए। सम अदर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। जैसे अशोका वॉज अ वाइज किंग, तो अशोका राजा का नाम दे दिया गया, किंग का नाम दे दिया गया। जब हम किसी व्यक्ति का नाम दे देते हैं तो वो किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो अशोका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। किंग
किंग भी क्या है, किंग भी नाउन है। लेकिन अभी यहाँ पर जो किंग है वो तो कोई भी किंग हो सकता है। अगर हम अशोका को छुपा लें तो वॉज अ वाइस किंग, तो किंग तो कोई भी हो सकता है। अशोका भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे राजा रहे, राजा विक्रमादित्य भी हो सकते हैं, बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे किंग हैं। तो किंग यहाँ पर सभी के लिए कॉमन शब्द है, क्योंकि हम अशोका के लिए भी किंग यूज कर सकते हैं, हम विक्रमादित्य के लिए भी किंग यूज कर सकते हैं, जितने भी राजा हैं, हम राजा राम के लिए भी किंग यूज कर सकते हैं, है ना। तो किंग जो है वो सभी किंग्स को डिनोट करेगा। इस वजह से किंग यहाँ पर क्या है, किंग यहाँ पर है कॉमन नाउन। अशोका किंग का नाम दे दिया गया है, इसलिए अशोक यहाँ पर है प्रॉपर नाउन। आई थिंक आप लोगों को बच्चों इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, क्लास को आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इसी तरीके से गीता इज अ प्रॉपर नाउन। गीता किसी गर्ल का नाम दे दिया गया, कोई लड़की है गीता, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल जो है वो कॉमन नाउन में। हरी इज अ प्रॉपर नाउन, हरी क्या है, हरी प्रॉपर नाउन में आएंगे। उसी तरीके से बॉय कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि बॉय हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हरी जो हरी होगा उसी के लिए यूज करेंगे। दिल्ली, दिल्ली एक सिटी का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन में है। वाइल सिटी, सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिटी तो नहीं है, सिटी तो कोई भी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, लखनऊ हो सकती है, कोलकाता हो सकती है, देहरादून हो सकती है, इसलिए सिटी क्या है, सिटी इज अ कॉमन नाउन। चलिए, समझ में आ गया है आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट इज नाउन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम क्या होता है, नाउन कहलाता है। नाउन क्या है, किसी कोई भी नाम नाउन है। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में हम एक से ज्यादा नाउन्स भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें नाउन कहाँ कहाँ है ये आपको सर्च करना है, ये मैंने आपको बताया। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी आ सकते हैं। फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो जब किसी चीज का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी पर्सन या प्लेस का नाम आ जाए तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। स्पेसिफिक नेम किसी चीज का आ जाए, किसी प्लेस का आ जाए, किसी एनिमल का आ जाए तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन अपने प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जनरली क्या होता है, हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये तो अच्छा, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है, शायद नजर से हट गया होगा। चलो, जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। जनरली हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो फिर हम उनके सामने आर्टिकल को ले सकते हैं। आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। जैसे हमने यहाँ पर कालिदास का कंपेयर किया शेक्सपियर से। शेक्सपियर जो कि एक नाम है, एक व्यक्ति है, और वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पर बात शेक्सपियर की नहीं हो रही है, यहाँ पर कालिदास का कंपैरिजन किया जा रहा है शेक्सपियर से, इसलिए शेक्सपियर को यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, और ये अपने साथ में क्या ले रहे हैं, आर्टिकल ले रहे हैं। ही इज अ विराट कोहली ऑफ कॉलोनी, ही का कंपेरिजन हो रहा है विराट कोहली से। विराट कोहली से ही का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए विराट कोहली यहाँ पर कॉमन नाउन है और अपने साथ में आर्टिकल ले रहे हैं। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास जो है वो मिल्टन है, कहाँ के, भारत के। तो सूरदास का कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, मिल्टन से हो रहा है। मिल्टन यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए अपने पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कालिदास प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर सूरदास प्रॉपर नाउन है, और अपने से पहले आर्टिकल भी नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कॉमन नाउन, ऐसा कोई वर्ड जो सभी पूरे समूह को डिनोट करता हो, ऐसा कोई वर्ड जो पूरे ग्रुप को डिनोट करता हो, पूरे, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो गर्ल्स का हो, चाहे वो बॉयज का हो, चाहे वो थिंग का हो, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो, ऐसा कोई वर्ड जो पूरे ग्रुप को डिनोट कर देगा वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, एटीसी। बॉय सभी लड़कों के लिए यूज कर सकते हैं, गर्ल्स सभी लड़कियों के लिए यूज कर सकते हैं, सिटी सभी सिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, और बुक सभी बुक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कॉमन नाउन की बात। सम एग्जांपल्स भी देख लिया हमने कि कॉमन नाउन
क्या होंगे और प्रॉपर नाउन क्या होंगे। अब आपके सामने आया है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को नाउन जो है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नाउन्स को कि नाउन कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राहुल लिव्स इन दिल्ली। तो बताइए इसमें नाउन कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में जो नाउन है वो राहुल है और दिल्ली है। सेकंड है द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। बताइए कौन कौन सा नाउन है। सेकंड वाले में जो गर्ल है वो नाउन है और बुक है वो नाउन है। थर्ड वाले में द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा, गंगा नाउन है और रिवर नाउन है। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। इसमें माई ब्रदर, तो ब्रदर जो है वो नाउन है, प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट नाउन है। रिया स्टडीज इन सेंट मैरीज स्कूल। इसमें क्या है, रिया जो है वो नाउन है और सेंट मैरी जो है वो नाउन है। अब हम ये पढ़ेंगे। एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं हो सके तो। राहुल लिव्स इन दिल्ली। राहुल, लिव्स, लिव्स क्या है, वर्ब है। वर्ब से जो पहले वाले हिस्से में नाउन पूछा जाएगा वो सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा, और वर्ब के बाद वाले जो नाउन आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है, छोटा सा पॉइंट है इसलिए बता दिया, अभी याद आया तो। इसी तरीके से इसमें द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। इज रीडिंग क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले जो नाउन्स आते हैं वो सब्जेक्टिव केस के नाउन होते हैं, वर्ब के बाद जो नाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के नाउन होते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है इसलिए सब्जेक्टिव केस का नाउन है। रिवर जो है वो वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। इसी तरीके से माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट में प्लेज वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाले नाउन सब्जेक्टिव केस के, वर्ब के बाद आने वाले नाउन ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। तो जो ब्रदर है वो सब्जेक्टिव केस का नाउन है और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। अब रिया स्टडीज इन सेंट मैरीज स्कूल में आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस का नाउन है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, और बताइए। और इसको कमेंट में भी जरूर लिखिएगा, मैं चेक करूंगी आप लोगों के कमेंट कि किसने कितने आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप्स को पहचानिए। प्रॉपर और कॉमन, टू टाइप्स के नाउन पढ़े ना अभी हम लोगों ने। प्रॉपर और कॉमन नाउन्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़े। अब बारी है, अब नंबर आता है इनको पहचानने का। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं और अच्छे से कर भी लेंगे। तो इसमें नंबर थोड़े से गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जो है समझ जाइएगा। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, फर्स्ट सेंटेंस ये है पर फर्स्ट नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें जो है मुंबई प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है। मुंबई सिटी का नाम दिया हुआ है, जब नाम आ जाए तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सिटी कोई भी हो सकती है, सिटी सभी के लिए हम सिटी, सभी सिटीज के लिए हम सिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसलिए सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। इसमें जो टीचर है वो टीचर कोई भी हो सकती है, ऐसा तो हमने नहीं कहा ना कि अपूर्वा मैम एक्सप्लेन्ड द टीचर, है ना। अगर किसी टीचर का नाम आ जाता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। टीचर है, टीचर सभी टीचर्स के लिए कहा जाता है, कॉमन वर्ड है इसलिए टीचर क्या आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेसन, कोई भी लेसन एक्सप्लेन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट ही एक्सप्लेन कर रही है, चैप्टर सेकंड ही एक्सप्लेन कर रही है, या चैप्टर का कोई स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है उसे एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेसन लिखा हुआ है और लेसन सभी लेसन को डिनोट करता है, इसलिए लेसन भी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर नाम दिया हुआ है इसलिए प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फेमस क्रिकेटर, क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है, सचिन तेंदुलकर भी हो सकते हैं, विराट कोहली भी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है इसलिए क्रिकेटर किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है,
तो कुत्ता तो कोई भी हो सकता है, नाम तो दिया नहीं कि टॉमी इज बार्किंग, है ना, ब्रूनो इज बार्किंग, है ना, जूली इज बार्किंग, ऐसा कोई नाम तो कुत्ते का नहीं दिया है। तो डॉग कोई भी हो सकता है, इसलिए डॉग किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कॉमन नाउन ने अपने पहले आर्टिकल लिया हुआ है, तो जी हाँ, इसमें लिया हुआ है। द डॉग इज बार्किंग। इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल है आपके पास, वी विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट संडे। तो रेड फोर्ट नाम दिया हुआ है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। लास्ट संडे, डे का भी नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया है कि वी विजिटेड द रेड फोर्ट किसी ऐसे दिन को दे दिया हो, केवल यस्टरडे लिखा हो। यस्टरडे लिखा होता तो भी वो क्या आता, प्रॉपर नाउन में ही आता, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। और यहाँ पर संडे है जो, वो भी प्रॉपर नाउन में है। रेड फोर्ट जो है वो बिल्डिंग का नाम है, तो वो भी क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है। रेड फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सो इसलिए ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन में आएगा। समझ लिया आप लोगों ने? आई थिंक आप लोगों को क्लास आज की समझ में आई होगी। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो फर्स्ट वाली स्लाइड है, राहुल लिव्स इन दिल्ली, अभी हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि नाउन कौन कौन से। अब आप लोग ये बताइए कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। इसमें आप लोग बताइएगा प्रॉपर और कॉमन नाउन ढूंढ के, और कमेंट करिएगा, अपने अपने आंसर्स लिखिएगा। मैं सभी के आंसर देखूंगी और चेक करूंगी कि किसने सही बताए हैं और किसने गलत बताया है। और आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स, टुडेज चैलेंज फॉर स्टूडेंट। आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसमें आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ढूंढ के बताने हैं। और द सेंटेंस इज, अपूर्वा मैम टीचर्स इंग्लिश इन द क्लासरूम। क्या है, अपूर्वा मैम टीचर्स इंग्लिश इन द क्लासरूम। इसमें आपको क्या बताना है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन बताने हैं और कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास आज के लिए आपका होमवर्क है, और आप इसको करके इसे भी कमेंट में बताइएगा। मैं सभी के आंसर चेक करूंगी और सभी को रिप्लाई भी दूंगी। रोहन बॉट अ बुक फ्रॉम Amazon। इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, आपको ढूंढने हैं, बताने हैं, कमेंट करने हैं, और मैं सभी के आंसर देखूंगी और देख करके उनका रिप्लाई भी करूंगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने आज की क्लास से कुछ भी सीखा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग टाइप्स हैं ऑफ नाउन के, लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये सारे नाउन्स के भी जितने भी बहुत सारी चीजें अभी नाउन्स में तो हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पढ़नी बाकी हैं, और वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास है कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है। ये रिमेनिंग सीरीज में, रिमेनिंग क्लास में, आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और आपको कुछ भी लग रहा है कि आपने सीखा है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।